नर्मदे हर हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। त्रयोदश अध्याय 21 कल्प की कथा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों द्वारा स्तुति करने पर परम पावनी भगवती ने इन सभी को उत्तम वर देने का विचार किया। रात्रि में उन ऋषियों को सोया हुआ जानकर एक ऋषि को माँ भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिया। तत्पश्चात आधी रात में जल के बीच से उठी हुई निर्मल शुद्ध वस्त्रों से युक्त दिव्य माला से विभूषित, छत्र धारण करे हुए पद्मराग मणियों से सुशोभित सुंदर मध्य भाग वाली उस देवी ने उन ऋषियों से पृथक पृथक मत डरो, ऐसा कहा। भूख आदि के भय को छोड़कर तुम मेरे पास निवास करो। तभी स्वप्नावस्था में उन महर्षियों से ने कहा कि पश्चात अपने जल में प्रवेश कर अदृश्य हो गई। तदंतर प्रातः काल मुनि लोग हर्षित होते हुए परस्पर कहने लगे, हमने स्वप्न में परम दर्शनीय देवी का उसी प्रकार दर्शन पाया जैसा सुना था। उन्होंने हमें शीघ्र ही अभय वरदान दिया, सिद्धि प्राप्त होने का वचन दिया। उन नर्मदा देवी का दर्शन परम श्रेष्ठ है। हे राजन, अब दूसरे दिन सपरिवार सभी ऋषियों ने अपने आश्रम के समीप उत्तम रूप वाली मछलियों को देखा। वहां उन मछलियों को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए ऋषियों ने शांत होकर हव्य कव्य से देवों का पूजन किया। महादेवी की कृपा से उन मछलियों को पाकर पुत्र स्त्री अनुचर सहित पृथक पृथक व्यवहार के आचरण करने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन आश्रमों में वे ब्राह्मण मछलियों को समूह देखकर विस्मय में पड़ गए। हे युधिष्ठिर, तपस्वियों के आश्रम के द्वार द्वार पर बहुत पुष्ट अंग वाली मरी हुई उन मछलियों को उनमें विशेष रूप से पाठिन नामक मछलियों को पाया। तब नर्मदा तीर पर रहने वाली सभी ऋषि हष्टपुष्ट होकर उन सब ने भूख प्यास से उत्पन्न भय को छोड़ दिया। हे भरतवंशोद्भव, नर्मदा तट पर रहते हुए निरंतर जप और तप करते हुए स्थित रहे। पितृगण और देवीगण की पूजा करते हुए निरंतर जप करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से वह श्रेष्ठ नदी ताराओं के आग्रह से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। वहां वेद परमगामी उन परम तेजस्वी बहुत ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का दान करने वाली नर्मदा पहले क्रमशः विभाग वाली हुई। नर्मदा के तट पर रहने वाले 10 करोड़ ऋषियों द्वारा यज्ञोपवीत एवं शुभ अक्ष सूत्रों से विभाग वाली पृथक पृथक अंगों वाली मनुष्यों को सर्व सुख देने वाली यह नर्मदा है। हे भरतवंशोत्पन्न समुद्रगामिनी, दोनों तटों पर महापुण्यदायिनी है। अलग अलग विशाल मंदिरों से बालूकाका और मिट्टी के लिंगों से जो उत्तम नदी नक्षत्रों से शोभित रात्रि में की भांति शोभित होती है। इस प्रकार वे ऋषि देव पितरों का तर्पण करते हुए प्रलय पर्यंत नर्मदा के तट पर स्थित रहे। हे भारत, तदनंतर 100 वर्षों से अधिक कुछ और समय बीतने पर आधी रात में विद्युत समूह की कांति वाले सर्प का यज्ञोपवीत पहने हुए त्रिशूल हाथ में लिए हुए सुंदर दर्शनीय रूप वाली एक कन्या जल से बाहर आकर उन ऋषियों से बोली, हे मुनियों, मुझ अयोनिजा में बिना योनि से ही जन्म वाली मुझ में तुम सब पुत्रों व स्त्रियों के साथ प्रवेश करो, तब तुम सिद्धि को पाओगे। जिसकी इस इच्छा जो इच्छा हो मैं पूर्ण करूंगी। विष्णु, ब्रह्मा व शंकर सब श्रेष्ठ देवताओं को भी वहां ले जाऊंगी। मैं प्रसन्न होकर सब वरों को देने वाली हूँ। तुम सब प्राणायाम का साधन कर सावधान हो मुझ में प्रवेश करो। पुत्रों स्त्रियों के साथ आश्रम को छोड़कर शीघ्र मुझ में आ जाओ। समय न नष्ट करो, यह प्रलय का समय उपस्थित है। समस्त भूतों के भयंकर दाह के रूप में संहार उपस्थित हुआ है। प्रथम महाभयंकर प्रलय में मैं अकेली ही थी। शेष नदियां और समुद्र सभी नष्ट हो गए थे, पर भगवान शंकर के वरदान से मैं नष्ट नहीं हुई। हे ब्राह्मणों, वह भगवान शंकर अमृत रूप नित्य एक रस प्रकाशमान स्थिर सर्व समर्थ सनातन और अविकारी है। पूजित होने तथा प्रार्थना करने पर वह क्या नहीं देते।
हाथ में शूल लिए हुए सर्प यज्ञोपवीत वाली वह देवी नर्मदा ऐसा ऋषियों से कहकर पुनः जल में प्रविष्ट हो गई। उसके वचन सुनकर विस्मित मन वाले ऋषि मेरा अभिवादन कर बार बार मुझसे क्षमा याचना करते हुए बोले, हे माता, घर छोड़कर तुम्हारे आश्रम में निवास करते हुए हमारे किए गए और कहे हुए अपराधों को क्षमा करें। सब छोड़कर शिष्यों और बंधुओं के साथ वे महात्मा एक अक्षर वाले ब्रह्म ओम का जाप कर हृदय में महेश्वर का चिंतन कर मंत्रभूत जल में स्नान कर उत्तम व्रत कर वाले पक्षधारी पर्वतों की भांति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कुशों को हाथ में लिए अग्नि के साथ नर्मदा के जल में प्रविष्ट हो गए। हे राजन, तब सब के चले जाने पर मैं अकेला वहां देवेश भगवान शंकर को पाकर उनका और देवी नर्मदा का पूजन करता रहा। हे भरत वंश उत्पन्न राजा, ब्रह्मा की कृपा से नर्मदा के साथ मैंने मयूर आदि कल्पों का अनुभव किया है। इसकी पूर्वकालिक स्थिति को मैं जन्म से लेकर आज तक नहीं जान पाया। निश्चय ही शंकर जी की इला नामक कला शक्ति है। यह नर्मदा सब पापों का विनाश करने वाली एवं संसार को तारने वाली है। हे पांडुनंदन, प्राचीन 14 कल्पों में यह नर्मदा नष्ट नहीं हुई। देवी ने जिस तरह मुझसे कहा वैसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा। कपिल प्रजापत्य, ब्रह्मा, सौम्य, सावित्र, बृहस्पत्य, प्रभासक, महेंद्र, अग्निकल्प, जयंत, मारुत, वैष्णव, बाहुरु एवं ज्योतिष, ये 14 कल्प मेरे द्वारा कहे गए हैं, जिनमें नर्मदा नष्ट नहीं हुई है। 15वां मायूर, 16वां कौर्म, 17वां बक, 18वां मत्स्य, 19वां पाद्य, 20वां वटकल्प, इस समय 21वां वाराह कल्प चल रहा है। मयूर आदि ये 7 कल्प मेरे रेवा के साथ व्यतीत हुए हैं। हे राजन, शिव के अंग से उत्पन्न नर्मदा के 21 कल्प जो अनेक बार मैंने देखे हैं, इन सबको मैंने तुमसे कहा। इति श्री त्रयोदशाध्याय संपूर्णम्। नर्मदे हर हर।